नमस्कार, मैं उमेश सिंह, न्यूज भारत में स्वागत है आप सभी का। भी मैं मौजूद हूँ भोजपुर जिला के बिहिया में और बिहिया स्टेट हाईवे 102 पर जल जमाव हुआ है। बिहिया नगर के नाले के पानी है और भ्रष्ट पदाधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको बता दें कि इसी रूट से अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अनुमंडल अधिकारी, जिला अधिकारी सभी लोग क्रॉस करते हैं, लेकिन आए दिन यहाँ पर घटना दुर्घटना होती है, लेकिन इसका सूद लेने वाला कोई नहीं है। ये जल जमाव है, इस जल जमाव के निकासी के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो तमाम तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज जगदीशपुर के आरजेडी पूर्व विधायक भाई दिनेश यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आज पुतला दहन किए पानी में खड़े होकर के। क्या मामला है, आइए इनसे जुड़ते हैं और बात करने का प्रयास करते हैं। पुतला दहन किया गया, क्या कहिएगा? देखिए, यह जो बिहिया पीरो स्टेट हाईवे है, यह भोजपुर को रोहतास को जोड़ने वाला यह पथ है। यह जहाँ पर जल जमाव लगा हुआ है, यह बॉर्डर है शाहपुर विधानसभा का, जगदीशपुर विधानसभा का। बिहिया नगर पंचायत बिहिया प्रखंड का यह सीमावर्ती क्षेत्र है, जगदीशपुर का यह सीमा है। यहाँ पर 1 साल से जल जमाव लगा हुआ है। कई बार डीएम, एसडीएम, यहाँ के नगर पंचायत बिहिया को सूचना दिया गया। हमने 6 माह पहले भी यहाँ पानी में हेल करके हमने धरना दिया था, प्रदर्शन किया था। इसके बाद नगर पंचायत बिहिया के अध्यक्ष चेंबर में बैठा, उस समय तय हुआ कि हम 2 दिन के अंदर पानी का निकास करवाएंगे। तत्काल हम कांचा नाली का निर्माण कर रहे हैं। 2-3 दिन तक पानी का निकासी हुआ, लेकिन फिर छोड़ दिया गया। अभी जो स्थिति बना हुआ है, लगातार यहाँ पर प्रतिदिन 15-20 मोटरसाइकिल वाले गिर रहे हैं, महिला गिर रही है, पुरुष गिर रही है। कितने लोग यहाँ पर दुर्घटना हो गया, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं है। इसलिए आज हम लोगों ने यहाँ पर पानी में पीएम और सीएम का हमने पुतला दहन किया। आज प्रधानमंत्री बिहार में आए हुए हैं, मोतिहारी में आए हुए हैं, बड़ा बड़ा वादा कर रहे हैं कि हमने बिहार को अरबों रुपया दे रहे हैं। लेकिन यह विकास यही विकास है कि जब स्टेट हाईवे पर पानी जल जमाव लगा है, यहाँ पर कोई आज तक निकास नहीं हुआ है। हमने पीडब्ल्यूडी के कार्यपालक को हमने बोला, लेकिन इस रोड से जाने वाले शर्म भी शर्मा जा रहा है। लेकिन यहाँ का डीएम, यहाँ का एसडीएम, यहाँ का नगर पंचायत और यहाँ का प्रशासन, यहाँ का पीडब्ल्यूडी पद का कार्यपालक अभियंता, तो कोई भी शर्म नहीं है। इसलिए आज हमने पुतला दहन का इसका विरोध किया है कि अगर तत्काल इस पथ में जो जल जमाव है, वो अगर तत्काल जल निकासी का कोई व्यवस्था नहीं हुआ, तो हम इसके बाद यहीं पर धरना पर बैठेंगे। इसके बाद भी नहीं हुआ तो पूरी तरह हम रोड को जाम करेंगे। इसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो हम लोग कानून अपने हाथ में लेकर के इस रोड को हम लोग पूरी तरह बाधित कर देंगे। रोड जबकि जब तक पानी का निकास का व्यवस्था नहीं होगा, पूरी तरह रोड बाधित होगा। यह तो पूरी तरह यहाँ की प्रशासन, मैंने जितनी भी उनकी निंदा किया जाए कम है, क्योंकि प्रतिदिन इस पथ से चाहे जगदीशपुर हो या बिहिया हो, चाहे कई विभाग के पटकारी अधिकारी इसी रास्ते से जा रहे हैं, लेकिन एक बात भी इन पर शर्म नहीं आ रहा है। यह बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर प्रशासन चाहे तो एक दिन में देख सकते हैं पदाधिकारी के बात किया जा रहा है। अभी जगदीशपुर एसडीपीओ जा रहे हैं, तमाम तस्वीरों में देख सकते हैं कि इसी रास्ते से सभी पदाधिकारी आते जाते हैं और प्रतिदिन जा रहे हैं। लेकिन शर्म भी उनको नहीं है कि हम जा रहे हैं। कम से कम पाका हम तत्काल नहीं बना सकते हैं, तो अगर दोनों साइड कांचा नाला निर्माण हो जाए तो जो जल जमाव की स्थिति है वह समाप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ के लोग भी, यहाँ के दर्जनों दुकानदार है, यहाँ का एक पूरी तरह उनका दुकान ठप है, उनका भाड़ा भी नहीं आ रहा है और लोग तो गिरिए रहे हैं। जल जमाव के कारण बीच में बड़ी से गड्ढा हो गई है। गड्ढा के कारण आए दिन घटना दुर्घटना होती रहती है। पूरी तरह रोज गिर रहे हैं। तो यहाँ की सरकार, यहाँ की प्रशासन क्या चाहता है कि कोई बड़ी घटना हो जाए, कोई अनहोनी घटना हो जाए, तब जगने का काम होगा। क्योंकि यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ की प्रशासन जब
कोई बड़ी घटना होगा तब जगेगी। अभी आपने देखा कि पारस अस्पताल में जो घटना घटी, इसके बाद वहां पर लोग मरीज को चेक करने लोग निकला है। तो और यहाँ का एडीजी बीजेपी अपना जिम्मेवारी से भागते हुए बयान दे रहे हैं कि मई जून में किसानों का काम नहीं है, इसलिए घटना होता है। तो हम बंदूक का गोली का दाम बढ़ा देंगे तो घटना रुक जाएगा, लेकिन यह नहीं कर रहे हैं कि उनके नाक के नीचे बिहार के अंदर, पटना के अंदर प्रतिदिन लूट, हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसी घटनाएं घट रही है उनके नाकामी के चलते। पारस एक बड़ी हॉस्पिटल, प्राइवेट में देखा जाए तो बड़े हॉस्पिटल है, वहाँ आईसीयू की व्यवस्था है, वहाँ परिजन को भी मिलने नहीं दिया जाता है। उस स्थिति में 4 से 5 की संख्या में लोग जाते हैं और आनाधून फायरिंग करते हैं। देखिए, पूरी तरह इसमें सरकार फेल्यूर है। यहाँ पर प्रशासन नाम का कोई चीज नहीं है और यहाँ पर तो राष्ट्रपति शासन लगाना निहायत जरूरी है। हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री तेजस्वी यादव लगातार कर रहे हैं कि हाँ, माननीय मुख्यमंत्री का जो अच्छी अवस्था में है, उनको कोई भी काम सूझबूझ नहीं रहा है। बिहार रसातल में जा रहा है। कुछ पटकारी मिलजुल को सरकार कुछ चलाने का काम कर रहे हैं, वही लुटने का काम कर रहे हैं। इसलिए सरकार पूरी तरह वेंटिलेटर पर है और इस सरकार को तत्काल जाना चाहिए। और ऐसी स्थिति में बिहार को ऐसे आदमी के हाथ में देना जो पूरी तरह अच्छी अवस्था में है, उनको कोई भी मालूम नहीं है कि बिहार में क्या हो रहा है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना बहुत जरूरी है। क्या जिस तरह से पारस हॉस्पिटल में मर्डर हुआ है, क्या हॉस्पिटल के भी हाथ हो सकता है? पूरी तरह कैसे पारा जैसे अपना बड़ा अस्पताल में जहां मरीज को परिजन से मिलने के लिए रोक रहता है, कैसे उनका जांच नहीं हुआ, कैसे 5 आदमी पिस्टल लेकर गया, सीसीटीवी कैमरा में दिखाई दे रहा है, वो मार कर भागते हुए उनको दिखाई दे रहा है। तो वहां पर कंट्रोल रूम क्या कर रहा था? वो भागते हुए भी अगर कंट्रोल रूम देखता तो उनको पूरी तरह गेट बंद कर देना चाहिए। लेकिन ऐसे बड़े अस्पताल में इस तरह का घटना होना, यह पूरी तरह प्रशासनिक अक्षमता का कारण है, प्रशासनिक चूक का कारण है और अस्पताल की व्यवस्था का भी चूक का कारण। ये देख सकते हैं कि जगदीशपुर के पूर्व विधायक ने क्या कुछ कहे। कुछ लोग हैं, इन लोगों से भी जुड़ते हैं और बात करने का प्रयास करते हैं कि आप लोग के द्वारा आज पुतला दहन किया गया, क्या कहिएगा? क्या पुतला दहन किया गया स्टेट हाईवे 102 पर बिहिया में, क्या कहिएगा? पुतला दहन इसलिए किया गया, एक रोज हम लोगों ने जा रहा था, वह महिला जो है गिर गई। इसके आप तमाम जो जानता है उन लोगों को कठिनाई हो रहा है। इसके वजह से सरकार जो बहरा है उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। प्रशासन या अधिकारी जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। इसी रास्ते से आते हैं और जाते हैं, फिर भी बहरा होकर वो इस पर पहल नहीं करते हैं। इसके वजह से हम लोगों के माननीय जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हमारे माननीय जो नीतीश जी है मुख्यमंत्री जी है, उनका हम लोग ने आत्मदाह करने का काम किया। उन लोगों हम लोग ने पुतला दहन करने का हम लोगों ने काम किया ताकि इस पर सरकार का ध्यान हो और शीघ्र इसे जो पानी का निवारण है उसे किया जाए। अगर सरकार बात नहीं मानती है तो क्या किया जाएगा? अगर सरकार बात नहीं मानती है तो हम लोग जन आक्रोश आंदोलन करना शुरू करेंगे। इस पर सरकार बात है और उसे मजबूर कर देंगे हम लोग मानने के लिए। ये देख सकते हैं लोगों में आक्रोश है और क्रोश इसलिए है कि आए दिन घटना होती है जल जमाव के कारण। ऐसे तमाम कहिए, तब तक के लिए